प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी में बिहार के लोगों को कई योजनाओं की सौगात दी। यहां वो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आयोजित भव्य समारोह में शामिल होने आए। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार के मधुबनी जिले में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने और ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए सरकार के प्रयास पर बात की। इस दौरान उन्होंने कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी और मिथिला की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने की बात कही। पीएम ने बताया कि पिछले एक दशक में पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए गए। 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया है और 5.5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए। इससे ग्रामीण जनता को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और जमीन के कागजात जैसे कि जो दस्तावेज हैं वो आसानी से मिलने लग गए हैं। पीएम ने इंफॉर्मेशन दी कि देश में 30,000 से अधिक नए पंचायत भवन बनाए गए और पिछले 10 वर्षों में पंचायतों को 2 लाख करोड़ से अधिक की राशि मिली है, जो कि गांव के विकास में उपयोग में लाए गए। उन्होंने ये भी कहा कि पंचायती व्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में एक तरीके से कह सकते हैं कि बड़ा कदम है। देश में पंचायती राज की परिकल्पना के पीछे यही भावना है। बीते दशक में पंचायतों को सशक्त करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी पंचायतों को मजबूत किया गया। बीते दशक में 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया है। 5.5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स गांवों में बने। पंचायतों के डिजिटल होने से एक और फायदा हुआ है। जीवन मृत्यु प्रमाण पत्र, भूमि धारण प्रमाण पत्र, ऐसे कई दस्तावेज आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आजादी के अनेक दशकों बाद जहां देश को संसद की नई इमारत मिली, वहीं देश में 30,000 नए पंचायत भवन भी बनाए गए। पंचायतों को पर्याप्त फंड मिले, ये भी सरकार की प्राथमिकता रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आज बिहार की पंचायतों में बड़ी संख्या में महिलाएं, दलित, महादलित, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोग प्रतिनिधि बने हैं। ये सामाजिक न्याय और जन सहभागिता का सच्चा उदाहरण है। साथ ही उन्होंने महिला आरक्षण कानून का भी जिक्र किया, जो कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देता है। बिहार देश का पहला राज्य था जहां महिलाओं को इनमें 50% आरक्षण की सुविधा दी गई और इसलिए मैं नीतीश जी का अभिनंदन करता हूं। आज बहुत बड़ी संख्या में गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज की बहन बेटियां बिहार में जनप्रतिनिधि बनकर सेवाएं दे रही है और यही सच्चा सामाजिक न्याय है। यही सच्ची सामाजिक भागीदारी है। लोकतंत्र ज्यादा से ज्यादा भागीदारी से ही समृद्ध होता है, सशक्त होता है। इसी सोच के साथ लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून भी बनाया गया है।